गेहूं के निर्यात पर रोक की वजह से कोलकाता से लेकर कांडला पोर्ट तक के बंदरगाहों पर हजारों टन गेहूं फंसा है। कांडला पोर्ट पर गेहूं से लदे तकरीबन 5000 ट्रक खड़े हैं। हालांकि 13 मई तक के जो ऑर्डर वाले गेहूं हैं उनको निर्यात के लिए रोका नहीं जाएगा, उनको इजाजत है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी। इसमें यह भी कहा गया कि मिस्र की सरकार ने गेहूं भेजने का आग्रह किया था, इसलिए वहां पर गेहूं भेजने के लिए लोडिंग चल रही थी। इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि सरकार देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारे कदम उठा रही है और कुछ पड़ोसी देशों की जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीती 13 मई से केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, निर्यात जब से रोका गया है तब से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कल इस तरह की खबर भी आई थी कि जो निर्यात है उसको लेकर सरकार पुनः विचार करेगी, क्योंकि कई देशों से इस तरह की मांग आ रही है कि तो क्या तैयारियां इस वक्त दिख रही है? क्या सरकार निर्यात को दोबारा शुरू करने जा रही है? देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई सूचना आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई कि क्या निर्यात दोबारा शुरू होगा, लेकिन हाँ, भारत के ऊपर दबाव काफी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी भारत के ऊपर दिख रहा है। कल भी अमेरिका ने कहा था कि वो ये अपेक्षा करते हैं भारत से कि जो गेहूं का निर्यात है उसको दोबारा शुरू किया जाए। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ की ओर से भी ये बात उठी है कि भारत को गेहूं निर्यात करना चाहिए। आप जानती हैं कि 13 मई को जैसे ही भारत ने गेहूं निर्यात पर रोक लगाई थी, उसके तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसी कारण जो अन्य देश हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही गेहूं का जो है शॉर्टेज हो रहा है। यूक्रेन जो है वो एक तरह से ब्रेड बास्केट माना जाता है यूरोप की, और चूंकि युद्ध चल रहा है इसलिए वहां पर उत्पादन भी नहीं कम हो रहा है और एक्सपोर्ट भी बिल्कुल कम हो रहा है। दूसरी बात यह कि भारत ने जिस तरह से अचानक निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल जो कांडला पोर्ट की तस्वीरें सामने आई, जिसमें हमने देखा कि सैकड़ों ट्रक जो है गेहूं से लदे हुए खड़े हुए हैं, निर्यात का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सरकार ने कल थोड़ी अपनी ओर से छूट दी है। उसमें यह कहा गया कि 13 मई से पहले कस्टम में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या जहां जहाजों में लदान हो चुका है गेहूं का, उन्हें निर्यात करने की छूट दी जाएगी। इसके बाद मिस्र को करीब 62,000 मीट्रिक टन का गेहूं निर्यात किया गया है और आप जानती हैं कि इस बार जो है मिस्र ने भारत के साथ करार किया था गेहूं आयात करने के लिए, तो भारत निश्चित तौर पर उस करार का जो है सम्मान करना चाहता है, इसलिए मिस्र को ये गेहूं भेजा गया है। इसके अलावा अन्य पड़ोसी देश भी हैं जो चाहते हैं कि भारत गेहूं की सप्लाई उन्हें करे, तो इसलिए एक तरह से मंथन जरूर चल रहा है। लेकिन भारत की भी अपनी एक समस्या आई है, वो ये कि अचानक गर्मी जिस तरह से मार्च अप्रैल में बढ़ी, उसके बाद गेहूं की फसल पर इसका असर पड़ा, गेहूं का दाना छोटा हो गया और साथ ही पर एकड़ जो उत्पादन है उसमें भी कमी आई। यही कारण है कि भारत ने ये देखते हुए कि कहीं घरेलू बाजार में गेहूं के आटे के दाम न बढ़ जाए, इसीलिए इसको निर्यात को अचानक रोकने का फैसला किया था। अखिलेश, 2-3 सवाल आपस में जुड़े हुए थे। घरेलू बाजार में आटे और गेहूं की कीमत बढ़ गई है, दुनिया कितना निर्भर है भारत के गेहूं पे, और यह स्थिति आएगी, क्या इसका आकलन पहले से सरकार को नहीं था? ये देखिए, तीनों बातें हैं। भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की मांग बढ़ी और भारत आप जानते हैं कि 5वां सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देशों में से है। हालांकि हम निर्यात कम करते आए हैं क्योंकि हमारी अपनी जो घरेलू जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती, और हम जानते हैं कि FCI के जो गोडाउन है पिछले 2-3 साल से लबालब भरे हुए थे, और यही कारण है कि कोरोना काल में जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा, वो हम अपने लोगों को दे पाए, क्योंकि हमारे पास गेहूं के और चावल के जो भंडार थे वो लबालब भरे हुए थे। लेकिन भारत को एक अवसर जरूर दिखा था, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये होता आया है कि जब इस तरह की मांग बढ़ती है तो जो सप्लायर्स होते हैं वो अपनी ओर से उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा है वो कमाई जा सके, और इसलिए एक अवसर जरूर भारत को दिखा था। लेकिन जो कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, जिनका मैंने जिक्र किया कि मौसम अचानक बदला, गर्मी तेज पड़ने लगी, दाना छोटा रह गया, पर एकड़ उत्पादन कम हो गया, और उसके बाद तीसरी बात ये हुई कि जब ये समझ में आया किसानों को कि निर्यात इस बार हो रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर्स ने मंडियों से बाहर ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया। 200-300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दाम किसानों को बाहर मिला, तो इसलिए जो सरकारी खरीद है वो कम हुई। तो इसलिए भी सरकार को एक चिंता हुई कि कहीं खाद्य सुरक्षा पर इसका असर ना पड़े। देखिए, भारत का सिर्फ अपना सवाल नहीं है, जो पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, इनको ये भी भारत के ऊपर निर्भर करते हैं, तो भारत को उनका भी ध्यान रखना है।
बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। कम से कम यहाँ पर ये बात साफ हो गई है कि जो 13 मई तक ऑर्डर पास किए जा चुके हैं उनको लेकर कोई अब रोक नहीं रहेगी, वो निकल सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कच्छ की हैं, आसपास के जो बंदरगाह हैं यहाँ पर हजारों टन गेहूं जो है वो फंसा हुआ है और अब ये उम्मीद है कि ये गेहूं जो है वो जल्द से जल्द इसे निर्यात की इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि अगर ये 13 मई के पहले के ऑर्डर हैं तो इन्हें नहीं रोका जाएगा।